जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? लगाओ मेरी नैया सतगुर पार, लगाओ मेरी नैया। सतगुर पार, लगाओ मेरी नैया। मैं बही जाती जगधार में, लगाओ मेरी नैया सतगुर पार, लगा। तुम बिन नाही को कड़ियार, तुम लगा दो डूबी खेप किनार, लगा दो लगाओ मेरी नैया सतगुर पार, सहेली मत तू मन में हार, सहेली दिखाऊं जग का वार और पार, दिखा लगाओ मेरी नैया सतगुर पार, चढ़ाऊं सूरत उलटी धार, शब्द संग खेई उतारूं पार, लगाओ मेरी नैया सतगुर पार, गुरु को धर ले ये मझारे, गुरु हरे नाम धुन घट में सुने झनकार, नाम लगाओ मेरी नैया सतगुर पार, तरंगे उठती बारंबार, भमर जहाँ पड़ते बहुत अपार, लगाओ मेरी नैया सतगुर पार,
मेरे से पहुंची दसवें द्वार में, अरे सते गोर दीना बार उतारे सते, रे लगाओ मेरी नैया सते गोर पार लगा। जय सब लोग जितने भी जीव जन और जितने भी मनुष्य हैं वो सब ये चाहते हैं कि हमको सबको आनंद मिले, सबकी खोज है आनंद प्राप्त करने की। और इसी तरह से इतनी मेहनत करते हैं कि आपको आनंद मिल जाएगा। क्या कांक्षा रखते हैं कि अब मिल जाएगा, अब मिलेगा, अब मिल जाएगा, अब मिलेगा। और आनंद यहाँ पे है, सुख और आनंद और शांति चाहते हैं तो यहाँ तो है नहीं। जो चीज़ इस संसार में नहीं है वो आपको कैसे मिल जाएगी। तो मनुष्य शरीर अनमोल है, एक किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए उसने लिया और जैसे ही पूरा होगा मकान अपना लेगा, आपको निकाल बाहर कर देगा। ये सब सामान सब पड़ा रहेगा, कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं और आपको आनंद मिला नहीं, सुख मिला नहीं, शांति मिला नहीं। कुछ और ढूंढ रहे हो कि हमको बच्चों से मिल जाए, हमको धन से मिल जाए, हमको खाने से मिले, हमको देखने से मिल जाए, हमको सुनने से मिल जाए, सब आनंद की खोज में। और आनंद इधर रखा हुआ, ये दोनों आँखों के ऊपर ये आनंद का कुआं है, स्रोत है। यहाँ मुड़ के आओगे तो आनंद मिलेगा, ये क्षणिक है। और इधर आओगे तो आपको अस्थायी मिलेगा। तो इधर किसी को मालूम है नहीं, कोई जानता है मनुष्य मंदिर में कोई मालिक के उस प्रभु के पाने का, यानी खुदा के पास पहुँचने का कोई रास्ता है, वो किसी को मालूम नहीं। जब तक वो महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये रास्ता मिल नहीं सकता, किसी को नहीं मिलेगा। चाहे वो देसी हो, चाहे बाहर के कोई भी, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, लेकिन ये है कि रास्ता तो तुम्हारे पास ही सकता है। तुम्हारे पास आँख है, दो आँखें बाहर, दो कान बाहर और दो नाक के सुराख बाहर और एक आँख अंदर, एक कान अंदर और एक नाक है। ये आपके पास में पहले से, जब से आप मालिक के यहाँ से आए हो तब से ये सब चीज़ें आपके पास हैं। लेकिन यहाँ आकर के पर्दे में आ गए तो आपकी आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गई और आप यहाँ ढूंढते हो कि हमको यहाँ अच्छी चीज़ देखने को, अच्छी चीज़ सुनने को, अच्छी चीज़ सुनने को मिल जाए। तो इस जगत में तो है नहीं, ये तो पर्दा है, ये खोल है बाहर का। जब समय पूरा होगा तो ये जीवात्मा से निकाल दी जाएगी और जब निकाल दी जाएगी तो ये खोल पड़ा रहेगा। ये छाया है, ये जो देखते हो ये उसकी छाया है। अब इसके लिए रोते हैं लोग, अफसोस करते हैं, चिंता करते हैं कि हमारा मित्र था, हमारा दोस्त था, हमारा संबंधी था, बच्चा था, पति थी, पत्नी थी, अब उसके लिए रोते हैं। लेकिन ये छाया फिर आपको मिलेगी नहीं। तो मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा बैठी है और आँखों के ऊपर दोनों, आँखों के मध्य में और दरवाजे में बैठी है। इस शरीर में कहीं नहीं, इसके ऊपर बैठी हुई है, लेकिन उसका प्रकाश सारे शरीर में संचार करता है। तो शरीर चलता फिरता, बोलता, दिखता। और जब उसका प्रकाश का सिमटाव होता है तो ये हाथ पैर जवाब दे जाते हैं। ये चलते नहीं हैं, ये हाथ हिलेंगे नहीं, ये सब चीज़ें जवाब देती जाएगी।
आपके पास। तो जब तक उसका संचार है तब तक, जब समय पूरा होता है तो खिंचाव हो जाता है, तो सिमटा हो जाएगा, तो सूरत ऊपर चली जाती, शरीर खोल है पड़ा रहता है। तो आप किस लिए आए थे? मालिक को प्राप्त करने के लिए। तो क्यों भूल गए कि बहुत दिन हो गए, आपको इसमें लगा दिया कि अच्छा ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, इसमें आप करने लगे काम, इसमें आप गंदे हो गए। जब गंदगी जमा हो गई तो हृदय में ये सब गंदगी जमा हो गई तो जीवात्मा बंद हो गई। अब अंधेरा दिखाई देता है, अंधकार। आँख बंद करो तो बिल्कुल अंधकार है, लेकिन ये सफाई हो जाए तो अंदर की आँख बरोबर खुल जाएगी। उसी को तीसरी आँख कहते हैं, उसी को शिवनित कहते हैं, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, उसी को थर्ड आई कहते हैं। नेत्र तुम्हारे पास है तो दो आँखें शरीर की, एक आँख जीवात्मा की, तो अब उसका पता नहीं है। अब महात्मा मिले तो उसकी जानकारी आपको दें और ये कहें कि भाई ऐसा करो कि मन बुद्धि चित्त को इसकी सफाई करो। यहाँ बैठे हुए हृदय, ये दिल है, ये सूरत का हार्ट है जहाँ बैठी हुई, तो इसकी सफाई कर लो तो प्रकाश हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, उजाला हो जाएगा। जब उजाला होगा, लाइट होगी, तो उसमें आपको दिखाई देगा, तब आपको आनंद मिलेगा। और ऊपर से आ रहा शब्द, आवाज़ आ रही, नाम आ रहा। जब नाम सुनोगे तो अमृत पीने को मिलेगा। वो तो अमृत तो सबसे मीठा है, इतनी तो कोई चीज़ें मीठी है नहीं। कुछ भी खाओ या कुछ भी देखो, इतना मीठा नहीं है जितना कि अमृत मीठा। और ऊपर जाओगे तो अमृत ही अमृत, क्योंकि जीवात्माएँ तो अमृत पीती हैं तो अमर हो जाती हैं, जन्म मरण से उनका छुटकारा हो जाता है। तो एक किराए का मकान प्रभु को पाने के लिए आपको दिया गया कि इसी में दरवाज़ा है, ये मनुष्य मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये उसकी बाडी है, अरे उसका चर्च है। तो आप इसमें तो उसका दीदार दर्शन उसका करते नहीं हो और इधर बाहर जाते हो। किसी मंदिर में जाओगे, किसी मस्जिद में, और किसी आप चर्च में जाओगे, कहोगे यहाँ ईसा मसीह रहते थे, हाँ इसमें खुदा बैठे थे, इसमें बाबा, अरे ये उसने बनाया, इसी में वो बैठा हुआ। इधर दरवाज़ा खोलो तो आप उसका दर्शन करो, तब दर्शन होगा। आँख नहीं जब तक खुलती है तब तक दर्शन नहीं। तो सब महात्माओं ने असल में चीज़ें हैं कि महापुरुषों की वाणियाँ हम लोग नहीं समझ पाते, जो भारतवर्ष में रहते हैं। बाहर के लोग तो जानते ही नहीं साधना को, उनको ये पता ही नहीं कि साधन किसको कहते हैं। ऊपर भी कोई लोग हैं, तो ये तो मतलब मृत लोग हैं, इसके ऊपर में स्वर्ग न को वो बहिष्ठ है। अब ऊपर जाओगे तो ऊपर तो बहुत अच्छी रचना है, उसके ऊपर जाओ तो और सुंदर रचना। तो वहाँ जन्म मरण इस तरह का तो होता नहीं। जैसे अभी मर गए, जलाए गए, आपको बीमारी हो गई, रोग हो गया, आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, खेती कर रहे हो, दुकान, ये तो वहाँ काम है नहीं, वो तो लोग हैं, दिव्य लोग। तो उनमें जाओ तो मतलब ये क्या आराम मिले आपको। लेकिन मृतलोक में तो कोई आराम नहीं, यहाँ रहते हो क्या आराम, कुछ आराम नहीं। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? सब जगह चारों तरफ घूमते हो तो क्या ढूंढते हो? अच्छी चीज़ मिल जाए, अच्छी, उसके देखने से आनंद मिल जाएगा। असली चीज़ छुपी हुई है आनंद की। देखो या आप खाओ, या आप सुनो, या आप रखो उसको, लेकिन सब में से आनंद ढूंढते हो कि आनंद मिले। यार आनंद यहाँ है नहीं। इसलिए आप अंत में जब शरीर ये पुराना हो जाता है, उम्र जब ढल जाती है, तो फिर आदमी निराश हो जाता है कि हमने तो बहुत कुछ खोजा, हमको तो कुछ मिला नहीं और हमको आनंद मिला नहीं, तो हमारा तो जीवन व्यर्थ चला। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जवानी में तो सब कुछ कर सकते, लेकिन जब वृद्धाई अवस्था आएगी, बुढ़ापा, ओल्ड एज होगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये हाथ पैर सब आपको चल जाएंगे। साधन भजन जो है वो जवानी में होता है। जिन लोगों ने भी किया वो जवानी में किया। वृद्धाई में तो कृपा के ऊपर पार हुए, दया से पार हो गए, उनकी मेहर हो गई तो पार हो गए। लेकिन वैसे ज़्यादातर तादाद में सभी महात्माओं ने अपने जीवन में जवानी में साधन किया और जवानी में उसको प्राप्त किया। तो कहने का ही मतलब मेरा सुनो, बोलो। अच्छी तरह से आप गुरु
कायगम रूप में देखा, सत्य गुरु सत्य नाम सम पे। कहते हैं भाई हमने सेवक जो साधना करता है वो प्रेमी कहता है कि हमने गुरु का जो आगम रूप है यानी दिव्य रूप उसको मैंने अपनी दिव्य आँख से देखा, ज्ञान चक्षु से तीसरी आँख से हमने देखा। और सूरत मनुष्य शरीर में जो साधन करती है कहते हैं भाई हमने गुरु का रूप आगम देखा, ऐसा रूप यहाँ नहीं है, ये तो मानव रूप है, वहाँ तो कोई शरीर तो है नहीं वहाँ, तो कहते मैंने दिव्य रूप देखा, मैंने देखा उसको। अब वो कहती है कि मैंने देखा, तो कहते किसने दिखाया, कहते वो तो गुरु की कृपा हो गई, गुरु ने दिखाया। वैसे तो मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन उनकी दया वगैरह हो गई तो उन्होंने मुझको वो अपना अगम रूप दिखाया, जिसके लिए वो यहाँ आते हैं वो दिखाया उसको। बोलो बल सत्य गुरु अब काल पछाड़ा, कर्म काट सत्य गुरु पद। अब वो सूरत कहती है भाई मुझको किसका बल मिला, सतगुरु का बल। तो जो कुछ भी पाप पुण्य थे हमारे पाप में जो जमा थे उनको हमने धो डाला। किसमें धोया, नाम की धार में, शब्द की धार में धोया। जब अनहद वाणी सुनने लगे तो सफाई होती है तन की, मन की, बुद्धि की और चित्त की, अंतःकरण की सफाई होती है। उसी अनहद ध्वनि को सुन करके सूरत की सफाई होती है। उसी अनहद सुन करके पूरा का पूरा हृदय आपका निर्मल पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। कहते हैं भाई मैंने कर्मों को कैसे धोया, गुरु के बल से, गुरु की कृपा से। क्यों कि उन्होंने नाम के साथ जोड़ दिया, शब्द के साथ में जोड़ दिया सूरत को, तो मैंने साफ धो डाला। अब वो तो मोया है, ये गंदगी पर साबुन कपड़े पर लगा दो तो सब मैल कट करके और पानी में डालो तो धुल जाए ऐसे। तो कह रहे मैंने मोया लगाया इसका नाम का, किसके बल से, गुरु के बल से। उन्होंने नाम भेज दिया और सूरत को नाम से जोड़ा। और धोया कैसे जाएगा, और जो अमृत आ रहा नाम में उससे कहते हैं सब कर्मों को धो डाला, स्वच्छ और साफ हो गई। आप जब साफ हो जाएगी तब उसको हृदय में गुरु का आगम रूप देखने को मिलेगा। कौन सा, जो सतगुरु सतलोक में विराजमान है उनका वो यहाँ दिखेगी रूप, कि कैसा रूप है उनका आत्मा, वो देखने को मिलता है। जब तक आँख नहीं खुलेगी तब तक वो आगम रूप देखने को नहीं मिलेगा। बोलो सत कमल का सा सुधारा, ज्योति रूप का दीपक। कहते हैं भाई सैदल कमल, जब अनहद वाणी आने लगी और हमने उस आवाज़ को, घंटा और शंख की आवाज़ पकड़ा तो वहाँ गई, तो कहते हैं कि मैंने संभाला कि इसकी आरती किस तरह से होगी, उस ज्योतिष स्वरूप की। नाम तो उनका निरंजन है, अवतार उनका सैदल कमल और रूप उनका ज्योतिष स्वरूप, आवाज़ उनकी घंटा शंख। तो कहते हैं कि तभी तो उसको देखने को और आरती करने को उसको समय मिलेगा। लेकिन उसी निरंजन भगवान के रूप में वो वहाँ पर उनका चिन्ह है, गुरु वहाँ भी बैठे हुए हैं उसी जगह पर, वहाँ बैठे उनका भी दर्शन होता है, क्योंकि उसके बगैर तो टिक नहीं सकते, वहाँ टिकाव नहीं होगा सैदल कमल को, वो रहना उनका जरूरी है। जिस नाम के द्वारा उतरे हैं वही धार नीचे उतर करके आई और आंखों के सामने ठहरी हुई है। तो ये तो ऊपर है, धार तो नीचे रहेगी। जब तक ये सुनते रहेंगी पशु पंछी में, कीड़े मकोड़े में, आदमियों में, तब तो वो धार बराबर टिकी रहेगी, उसका सिमटाव नहीं होगा और उसी पर ये टिके हुए सबके सब। तो कहते हैं वहाँ गुरु का रूप है, वहाँ उस ज्योतिष स्वरूप में गुरु का रूप है, उनका अलग रूप है और उनका अलग है गुरु का। कहते हैं मैंने आवाज़ को सुना और कहते हैं कि मैंने फिर आरती करने का सारा सामान तैयार किया और कहते हैं ज्योत बिहारी। अब वहाँ 24 घंटे अखंड आरती और कीर्तन उठता रहता है, एक क्षण भी बंद नहीं होता। और जब ये हृदय साफ हो जाए तो 24 घंटे सुनिए आप, यहीं बैठ करके आप इसी जगह सुनते रहिए और जब चाहे तब देखिए, जब चाहे
सुनिए आप, जब चाहे उसको पास में जाइए, 24 घंटे लगातार, सो रहे हो तब भी, जाग रहे हो जब भी, आवाज़ जब प्रकट हो जाती है और शुद्धि सफाई हो जाती है, सूरत कर्मों को धो डालती है। जो काल का दिया हुआ ये सब सामान और विधान है, और बाहर को नहीं आप अपने ऊपर रखोगे, साफ कर दोगे तो हृदय को निर्मल हो जाएगा। तो कहते हैं ज्योत समान, ज्योत का दृष्टि से दर्शन हुआ और संभाल के देखा, यानी बहुत गौर से उसको देखा। बोलो। दोने घंटा और शंख बजाई, बंकनाल में अब वो कहते हैं घंटा और शंख ये जो धुन हो रही थी इन सब धुनों के साथ उसको छाट लिया और उसको पकड़ के चढ़ी। तो घंटे की आवाज़ में खींचने की, जैसे चुंबक में कशिश होती है कि लोहे को, यानी मतलब खींचता है अपनी तरफ, ऐसे उस सूरत को वो शब्द खींचता है। जब सफाई हो जाए तो खींच के अपने मिलाता है, ऊपर ले लेता है, उसको खींच लेता है। कहते हैं कि घंटे की आवाज़, और जब सुन करके और जब सैदल कमल में पहुंची तो शंख की आवाज़ आ रही है। तो ज्योति का दर्शन हुआ। तो 3 लोक के मालिक हैं। मुसलमान इन्हीं को खुदा कहते हैं, अपने हिंदू इनको ईश्वर कहते हैं, और ईसाइयों की किताब में यही घाट है। वैसे घाट का दर्शन इनमें से कोई कर नहीं सकता, अब वो तो बहुत दूर रह गया, दूर हो गया, अब नहीं होगा, वो उस रास्ता छूट गया। रास्ते पर जब जाओगे तब तो होगा। तो महात्मा मिलेंगे, उनके पास जाना पड़ेगा, और महात्मा मिलेंगे तभी काम होगा, उसके पहले हो नहीं सकता। तो घंटे और शंख इन दोनों की आवाज़ को पकड़ के जब दर्शन हुआ 3 लोक के मालिक का, और तुरंत ऊपर चली गई, ऊपर खिंचाव हो गया उसका। बोलो। दृष्टि समारत मन हुलसाना, गगन मंडल धुन गरज पिछा। कहते हैं कि भाई दृष्टि को बहुत एकाग्र किया, एक जगह दृष्टि टिक गई, यानी ऐसे नहीं हिलती है दृष्टि इस तरह, और ऐसे सामने टिक गई, एकाग्र हो गई। क्या दृष्टि को संभाला, एक जगह दृष्टि को टिका दिया उसको, और ऊपर की तरफ में चढ़ी। तो दोनों काम करती है, प्रकाश भी देखती है, रचना भी देखती है, और ऊपर से जो गरज बढ़ी, ऊपर से जो स्थान से गरज आ रही, वो मंडल गरज रहा, बड़ा घोरम घोर गर्जन हो रही है। यदि ऐसी गर्जन यहाँ तो कुछ है नहीं, बहुत गर्जन हो रही है वहाँ से। तो कहते हैं उसको सुना, तो उस गर्जन को सुनकर के मन बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। जब वो आवाज़ आती है तो आवाज़ तो उनकी सैदल कमल में आने लगती है, गर्जन की आवाज़, और इसका स्थान सैदल कमल में, वही इसका भंडार है। तो भंडार के लय होने के पहले ये गर्जन को सुनता है, और जब उसमें पहुंच गया भंडार में बहुत खुश होता है उस आवाज़ को सुनकर के अति प्रसन्न। और जब सूरत ऊपर से लौटेगी तो उसी भंडार से तेरे इसमें मिल जाएगा कि वो इसी में से अभी नहीं रुकेगा, जाएगा आएगा। जैसे सूरत ऊपर जाएगी नीचे आएंगे, ऐसे ही मन इसी तरह से अपने भंडार से बुद्धि, इसी तरह से चित्त, इसी तरह से अहंकार, सब उसमें जाएंगे और अपने में आ जाएंगे लौट कर। जब सूरत लौटेगी तो फौरन इसके साथ में लग जाएंगे। तो कहते हैं मन बहुत प्रसन्न हुआ, उस आवाज़ को सुनकर गदगद हो गया। कैसी आवाज़ हमको सुनने को पहले, क्योंकि सारा मंडल गरजता है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही पूरा गरज रहा। बोलो। देखी रूप सूरज प्रकाशा, मिटाया अंधेरा जल। कहते भाई उनका हमने रूप देखा, तो रूप कैसा है कि सूरज रूप है, यानी सूरज का रूप कैसे होता है, लाल होता है। जब सुबह सुबह देखो आप, तो आप देखोगे कि लाल होगी, तो ये तो कुछ लाल नहीं, इसकी लाली तो सूरज की बदल जाएगी, लेकिन वो लाल ही रहता है। कहते हैं कि मैंने जब देखा उस प्रकाश को, लाल सूर्य के प्रकाश को और लाल सूरज को, तो अंधेरा खत्म हो गया। अब ये अंधेरा इधर 3 लोक का नहीं है, ये सूरज 3 लोक से ऊपर हो गई, क्योंकि 3 लोक का सूक्ष्म लोक और स्वर्ग वैकुंठ और मृत लोक, ये 3 लोकों में आता है। तो सैदल कमल कहते यहाँ के 3 लोकों के मालिक, सैदल कमल में निरंजन भगवान,
और ऊपर में ब्रह्म बैठे हुए। तो कहते हैं कि मैंने उसको देखा अपनी आँख से, उस रूप को। तो कहते हैं लाल है, लाल। तो कहते हैं अंधेरा चला गया, अब अंधेरा नहीं, और पूरा मंडल कर रहा है, पूरा का पूरा। इतनी मधुर, इतनी मीठी, इतनी आनंद है, ऐसे चुभने वाली, चिपकने वाली आवाज़, इतना प्रफुल्लित करने वाली उसकी आवाज़ है, इतना जोर से गरजता है। और उसी में से मृदंग बज रहा, मृदंग हर वक्त बजता है। ऐसा मृदंग सुहावना किया तो ऐसा मृदंग कोई बजाना जानता नहीं, मजा आया भी नहीं रहा, न ऐसे बादल गरजते। अब वो सूरत देख रही है कि मैंने गुरु का अगर रूप मैंने देखा। तो यही चरकर्मों में ये देख लेती है कि शीशा जो दर्पण है उसमें, उसी को आत्म दर्शन कहते हैं। लोगों ने पहले, योगियों ने आत्म दर्शन कहा, और संत उसको चरण कमल कहते हैं। तो दर्पण है, उसमें देखते हैं ऐसे। तो नीचे का सब दिखाई देता है नीचे का, उस शीशे में। और अपना वास्तविक चेहरा सूरत का है, वो उसी दर्पण में दिखाई देता है। तब पता चलता है कि गुरु का किस प्रकार का आगम रूप है। तो कहते हैं अरे भाई मैंने दरवाजे पे देखा, आँख खुली, प्रकाश हुआ, उजाला, दृष्टि खुली, तो मैंने उसको देखा। अब चल रही है आगे, अब चलेगी आगे की तरफ, तो बढ़ रही है। तो जब त्रिकुटी में निकट में पहुंची तो घर जाऊँगा। कहते हैं जब हमने दर्शन किया उनका तो लाल सूर्य है, और नाम उनका ओम है, आवाज़ उनकी बादलों की तरह, और मृदंग रहने का स्थान त्रिकुटी। यह है ओम का पद, इसी को ब्रह्म कहते हैं। नीचे ये निरंजन का स्थान है, सहजल कमल, इनको ईश्वर कहते हैं, इनको खुदा कहते हैं, काट कहते हैं। वह उनकी भाषा में है, वैसे ईश्वर कहते हैं। नाम इनका निरंजन है, ज्योतिष स्वरूप है। आपके सब पुस्तकों में आया हुआ, जो नीचे की पुस्तकें हैं जिसमें है उसमें जिक्र दिया है, लेकिन उस ज्योति का जिक्र नहीं दिया। जो नीचे 4 ज्योति और हैं उसका जिक्र दिया हुआ, उनका जिक्र नहीं आया वेदों में। उन्होंने कहा हमने नहीं देखा, जिन्होंने वेद लिखे उन्होंने कहा हमने उसको नहीं देखा, जो हमारा पिता है हमने नहीं देखा। माता को तो देखा है माँ शक्ति को, लेकिन उनको नहीं देखा। नीचे 4 ज्योति और हैं, उनका दर्शन किया, उसका तो इशारा किया, लेकिन जो सहजल कमल में उसका इशारा नहीं किया। और सूरत जो संतों के जरिए से, वसीले से, उनके मतलब यह कि दया से, उनकी अनुमति से मार्ग से जाती है, तो इनका दर्शन करती है, साफ देखती है। बहुत बड़ा सहजल कमल है, कहने को तो छोटा मालूम होता है। अब आपको उसका अनुमान क्या कराए? सूरज इधर से निकलता है, इधर डूबता है, इसके लाख हिस्से कर दिए जाए तो उससे भी बड़ा उनका शरीर है, इससे भी बड़ा ये शरीर, यानी इतना बड़ा उनका शरीर। और सहजल कमल में बैठे हुए, उनकी क्या तारीफ की जाए? तारीफ करने की कोई चीज़ हो तो तारीफ की जाए, अब इशारा किया जाता है। तो अब ये कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि भाई उनका इतना शरीर जिसमें इतना बड़ा उनका जिस्म, तो इतनी ऊंची मंजिल पे बैठे हैं, तो उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं। उसी बूंद का, यानी उसी बूंद की कण का ये सब पसारा है, ये जो कुछ भी है देख रहे हैं, उसी बूंद की कण का पसारा है ये। वो तो बहुत बड़ा, उसका देश तो बहुत बड़ा। बोलो तम पद अब भारी रंकार अब जब ओम का वहाँ पर त्रिकुटी में ओम का ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, तो उनका तो पूरा उन्होंने बताया कि लाल रूप है उनका, लाल सूर्य होता, तो सब बताया। कहते हैं ऊपर में है गुरपद, उसको कहते हैं आत्मपद, गुरपद, वो गुरपद है। कहते हैं जब उसको हमने देखा उसको, तो फिर वहाँ से ऊपर से आवाज आ गई, रणकार पुरुष की आवाज आ गई। रामायण में ये सब लिखा, लेकिन किसी रामायण वाले से पूछा जाए जो पढ़ता सुनाता है कि तुम बताओ ये, तो वो नहीं बताया, वो नहीं समझ, क्योंकि ये तो संतों की वाणी है। रामायण जो लिखी है उस पर का लिखा, ये संतों की वाणी है, उनकी वाणी पढ़ने लिखने वाले अपना मनोरंजन